हेलो एवरीवन, मैं हूँ इकराम मुख्तार एंड यू आर लर्निंग एट इकराम मुख्तार मैथ्स एकेडमी। हम लोग सेकेंड ईयर का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं एंड इन द लास्ट वीडियो आई गेस हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो कंप्लीट कर लिया था इस एक्सरसाइज का। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इन्वॉल्व हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो हाइपरबोलिक फंक्शन बिल्कुल सिमिलर होते हैं टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनकी जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो हमें आने चाहिए। तो मैं वो स्टार्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ कि साइन एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/2 ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। दिस इज़ द फार्मूला फॉर साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। तो कोस के लिए भी यही फार्मूला है, बस जो चेंजिंग है वो यहाँ पे साइन के लिए दरमियान में जो है वो नेगेटिव साइन होता है और कोस के लिए पॉजिटिव साइन होता है। तो उसके बाद जो है वो tan हाइपरबोलिक फंक्शन जो है उसकी तरफ आते हैं। तो हमें पता होता है सिंपली हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं tan थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो यहाँ पे भी हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए भी वही बात जो है वो होगी। तो साइन हाइपरबोलिक के लिए साइन हाइपरबोलिक का जो हम लोगों ने फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है 1/2 ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1/2 ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ये फार्मूलाज मैंने लिखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है मैंने। 1/2 है यहाँ पे, तो ये वाला ऊपर वाला तो मैंने जो है न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख दिया है। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होता है, जब आप उसको ऊपर लेके जाते हैं तो उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होती हैं ना उनका उलट हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर वो 1/2 है तो अगर मैं उसको ऊपर लेके जाऊँगी तो वो 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है इसके नीचे 1 है। अगर मैं इसको उधर उस वैल्यू के साथ जाके मल्टीप्लाई करती हूँ या ऊपर लेके जाती हूँ न्यूमरेटर में तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 1 दिस वैल्यू हो जाएगी। तो मैंने वही लिखा है, ये वाला जो 2 था ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला 2 जो है ये वाला इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो tan हाइपरबोलिक फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं बेसिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। उसके बाद जो है वो कोट का है, तो वो हमें इजीली पता है ये बात कि अगर हम tan के फंक्शन को उल्टा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, कोट का आ जाएगा फॉर्मूला। तो ई रेस ये वाला है बिल्कुल, ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी और माइनस वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो कोसेकेंट का साइन का उलट कर दें तो हमारे पास कोसेकेंट का फॉर्मूला आ जाता है। और अगर कोस को उल्टा दें रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास सेकेंड का फार्मूला आ जाता है। सिंपली बस आप लोगों को इसमें जो है वो 2 फार्मूलेज बेसिक जो हैं वो आने चाहिए, एक साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का और एक कोस हाइपरबोलिक का। इन्हीं से आगे जो फर्दर फार्मूलाज हैं ना हम इजीली ड्राइव कर सकते हैं। साइन और कोस को आप लोग क्या कर दें, डिवाइड कर दें तो आपके पास tan का आ जाएगा। उसके बाद आप tan को उलट कर दें तो आपके पास कोट आ जाएगा। साइन को उलट कर दें तो आपके पास कोसेकेंट आ जाएगा। और आप कोस को उलट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, सीकेंट हाइपरबोलिक का जो फॉर्मूला है ना वो आ जाता है। इनका थोड़ा बहुत नाउ हाउ हमें होना चाहिए और साइन और कोस तो स्पेशली हमें याद होना चाहिए टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। हमें कुछ आइडेंटिटीज़ दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ प्रूफ द आइडेंटिटीज़ साइन हाइपरबोलिक 2 ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स कोस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। सिंपली यहाँ पे x जो है एज एन एंगल यूज़ हो रहा है। तो हम यही वाली जो सेम आइडेंटिटी है ये हम लोग सिंपल जब साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा वहाँ पर भी है। अब यहाँ पे हम इन केस ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस यही वाली आइडेंटिटी जो है वो लाए करेगी।
तो मैंने अब इसकी ले ली है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो थी वो ये थी कि 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स कोस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो मैंने 2 एज इट इज़ लिखा है यहाँ पे। साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की जगह पे हमें पता है, मैंने यहाँ पे लिखा है एज वी नो दैट कि वो इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक की जगह पे हमने ये क्या किया है, उसकी वैल्यू पुट कर दी है। सिमिलरली हमें ये भी पता है कि कोस हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो किसके बराबर होता है, इस वैल्यू के, के। तो मैंने यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला एक 2, ये वाले इस 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, इस 2 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिंपली एक 2 यहाँ पे बचा है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये है इस स्टेप में यहाँ पे ये e रेस टू पावर x है और यहाँ पे भी e रेस टू पावर x है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ e की पावर x और इसकी पावर 2 लिखा, मैंने स्क्वायर में लिख दिया। जब ये इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो है वो e रेस टू पावर माइनस एक्स है, ये भी e रेस टू पावर माइनस एक्स है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने कैसे लिखा है, आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिक आइडेंटिटी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, हम इसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ऊपर इस स्टेप में हमारे पास ये a प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस बी भी है, और ये a माइनस बी और ये a प्लस बी है। तो फ्रॉम दैट यहाँ से हम ये आइडेंटिटी या ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए ये बात लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई रेस टू पावर 2x स्क्वायर लेने से हो जाएगा माइनस एज इट इज़ ये वाला, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस 2x हो जाएगा स्क्वायर लेने से, ये 2 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे मैंने इस स्टेप के बाद नीचे लिखा है कि ये किसके इक्वल है, साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x। ये अब हमने जो सिंपली जो फार्मूलाज याद किए हैं वो सिंगल एंगल के लिए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये बात आपको दिखाऊं कि हमें पता है अगर कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन जो है यहाँ पे वो ई रेस टू, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। अगर यहाँ पे 2x हो जाएगा, डबल एंगल होगा, तो यहाँ पे भी x की जगह पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ पे भी x की जगह 2x हो जाएगा। तो अगर ये सारा, ये वाला सारा हम लोग देखें तो यहाँ पे देखें x की जगह क्या है, 2x है, यहाँ पे भी x की जगह 2x है। तो ये जो फार्मूला बनेगा वो उसके फार्मूले में भी एंगल क्या इन्वॉल्व होगा, 2x के साथ इन्वॉल्व होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 2x माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2x ओवर 2। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो ये किसके इक्वल हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया है। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया है कि साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ x कोस हाइपरबोलिक ऑफ x। ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है यहाँ पे। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, दैट इज़ के ये काफ़ी ईजी है, इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इजीली आंसर आ जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ दैट क्वेश्चन। तो सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इसकी राइट हैंड साइड ले ली है पहले। तो दैट वाज के 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x। 10 को मैं चेंज कर सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x ओवर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x। तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा, क्योंकि हमें पता है कि tan सिंपली अगर मैं लिखूँ कि tan थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा होता है, तो वही कंडीशन किस में भी लाया करती है, हाइपरबोलिक फंक्शंस में भी लाया करती है। इस कंडीशन से मैंने, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, तो ये जो है ये वैल्यूज़ भी किस में आ जाएंगी, स्क्वायर में आएंगी। तो इन दिस स्टेप मैंने क्या किया है, सिंपली एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x एज इट इज़ रहेगा एलसीएम लेने के बाद। तो ये क्या होगा, इससे जब मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने से, तो ऊपर हमारे पास यही वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी माइनस, और ये जो है ये इसकी वैल्यू, ये
इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम हमारे पास सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, ये वाली। तो इस तरह से हमने ये एलसीएम लिया। अब हमें क्योंकि पता है हम लोग ये आइडेंटिटी जो है थोड़ा सा डिफ़र होता है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में या हाइपरबोलिक फंक्शंस में, कि इसमें कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है माइनस के साथ। तो ये वाली इस आइडेंटिटी से मैंने ऊपर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स इस जगह पे कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पे लिखा है 1 डिवाइडेड बाय कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स, ये लिखा है। अब हमें पता है 1 ओवर कोस किसके इक्वल होता है, सीकेंड के होता है, क्योंकि हम किसको डील करते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस को डील कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारी क्या हो गया, यही हमें प्रूव करना था कि हमारे पास सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये प्रूफ हो गया। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। तो उसकी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो ये है कि कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1। सिमिलरली हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ये मैंने इसकी राइट हैंड साइड लिखी है। कोट को हम लिख सकते हैं कोस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। कोट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स को हम ये लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ऊपर जो है ये हमारे पास स्क्वायर है। तो जब हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में तो ये वो भी क्या होगा, स्क्वायर के साथ होगा। ये -1 एज इट इज़ लिखा है हमने। अब इसी तरह प्रीवियस पार्ट की तरह यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये और डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू ये वाली एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी वैसे की वैसे माइनस। और यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में अगर 1 है या सिंपल तो आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है वो ऊपर जो भी वैल्यू उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये वाली वैल्यू सिंपली इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हुई है, 1 से मल्टीप्लाई हुई है, तो यही वाली आ जाएगी ना वैल्यू, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये हमने इस स्टेप में हमने क्या किया, उसका एलसीएम ले लिया है इस स्टेप में। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बेसिक आइडेंटिटी जो हाइपरबोलिक फंक्शंस में वेरीफाइड है कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स, हमने ऐसे का ऐसे लिखा है। अब हमें पता है कि 1 ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वही वाली ये वाली इस बात से हमने ये बात लिखी है कि ये किसके इक्वल है, कोसेकेंड। क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर इन्वॉल्व हो जाएगा। कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स which is equal to left hand side. That's it for today. Don't forget to subscribe my channel, like, share and comment. In case of any query you can ask me in comments. I will definitely reply to your confusions or queries. Thank you.